मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड नाइन्थ के चैप्टर नंबर 10th भारत गौरव। भारत गौरव कविता जो लिखी थी मैथिली चरण गुप्त ने। उसका जन्म सन 1886 ईस्वी सन और उसका निधन सन 1964। मैथिली चरण गुप्त का जन्म झांसी जिले के चीर गांव में हुआ था। कौन से गांव में हुआ था? चीर गांव। बाल्यावस्था में ही कविता में इसकी रुचि थी। इसकी प्रारंभिक रचनाएं हिंदी की पत्रिका, जो पहली हमारी हिंदी की पत्रिका है जो छपती थी, उसमें प्रकाशित हुई थी। और प्रकाशित हुई थी कौन सी कविता? सरस्वती। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्रोत्साहन इनके कवि व्यक्ति का परिष्कार कर दिया। राम भक्ति के सराबोर, यानी कि पूरे वो राम भक्त में पूरे राम भक्त थे। पारिवारिक संसार में इन्हें राम काव्य लिखने के लिए प्रोत्साहित किया और तात्कालिक राष्ट्रीय परिस्थितियों से प्रभावित होकर इसकी कविता में राष्ट्रीय चेतना और स्वदेशी गौरव की गूंज सुनाई देने लगी। जिस तरह से वो कविताएं लिखते गए वो धीरे धीरे उसकी कविताओं में राष्ट्रभक्ति यानी कि राष्ट्र भावना प्रकाशित होने लगी। और उसकी वजह से क्या हुआ कि उसने राष्ट्रभक्त के ऊपर कविताएं लिखना शुरू कर दिया। बाद में राम इसी कारण के राष्ट्र कवि, उसका जो संबोधन है उसको जो लोग पहचानते थे, उसकी वजह है उसको राष्ट्र कवि के नाम से पहचानने लगे। भारत भारती, देखो उसने कौन कौन सी कविताएं लिखी है इसके बारे में बताया गया है। पहले लिखी थी भारत भारती, साकेत, पंचवटी, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि इसकी प्रमुख रचनाएं हैं। देखो बच्चों, खास करके ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि मैथिली चरण के बारे में जब कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो मैथिली चरण गुप्त जी के बारे में उसने कौन कौन सी रचनाएं, प्रमुख रचनाएं उसने लिखी थी, तो हमको बताना पड़ता है कि भारत भारती, साकेत, पंचवटी, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि उसकी प्रमुख रचनाएं थी। हिंदी साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में अनूप योगदान के कारण ही इन्हें, देखो उसने हिंदी साहित्य में अपना जो योगदान दिया था उसकी वजह से उसको 1954 में पद्म भूषण की उपाधि मिली थी। और बाद में उसको राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया था। उसको बहुत बड़ा सम्मान भी राज्यसभा में उसको दिया गया था, यानी कि राज्यसभा के सदस्य बनाए गए थे। अब बात करते हैं इस कविता के बारे में। तो कविता के बारे में क्या है कि प्रस्तुत काव्य जो अभी भारत गौरव जो है वो प्रस्तुत काव्य कहाँ से लिया गया है, तो हमको बताना पड़ेगा कि भारत भारती में से ये कविता का जो खंड है उसको लिया गया है। वो भारत भारती में 3 खंड थे। कौन कौन से? अतीत, वर्तमान और भविष्य। तो गुप्त जी ने जो यह लिया है तो किस में से लिया गया है कि गुप्त जी ने भारत के अतीत, जो उसके भारत भारती के जो 3 खंड है उसमें से अतीत जो है भारत का, उसको यहाँ पे हमको बताया गया है। अतीत का गौरवशाली चित्र प्रस्तुत किया है। इन्हीं विशेषताओं के आधार पर उसे विश्व में सिरमौर पद पर प्रतिष्ठित किया है। इस काव्य में कवि ने भारतीय सभ्यता, और देखो कौन कौन सी बातें मैथिली चरण गुप्त जी ने कौन कौन सी बातें इसमें बताई है, तो इस काव्य में कवि ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति और गौरव का गान किया गया है। इसके साथ साथ देखो भारत का तो गौरव उसने किया है, मगर साथ साथ उसने हमारे भारत के जो बोलते हैं कि आर्य लोग जो रहते हैं वो आर्य लोगों के भी बारे में बताया गया है कि इसके साथ साथ आर्यों ने महान जीवन आदर्शों का चित्रण भी किया गया है। आर्य हमारे भारत के, जब हम बोलते हैं कि पहले कौन था भारत में, तो आर्य लोग भारत में थे।
भारत संसार के प्राचीन देशों में से एक है। यहाँ के प्राचीन निवासी आर्य है। देखो प्राचीन यानी कि सबसे पहले कौन आए थे, तो कि आर्य यहाँ पे थे। वे वीर ही नहीं, पूरी तरह सभ्य और शिक्षित भी थे। विद्या और कला कौशल में सबसे प्रवीण थे आर्य लोग। कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आर्य लोग किस में प्रवीण थे, तो हम बता सकते हैं कि विद्या कला और कौशल्य में भी प्रवीण थे। उन्होंने संसार को ज्ञान विज्ञान का प्रकाश दिया। देखो दुनिया को आज ज्ञान विज्ञान का जो हमें नॉलेज है वो किसने दिया, आर्य लोगों ने दिया था। प्रस्तुत कविता में, प्रस्तुत जो कविता है उसमें सौराष्ट्र कवि से मैथिली चरण गुप्त ने भारत के अतीत का बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। तो हमें आगे धीरे धीरे, तो पहली पंक्ति है कि भूलोक का गौरव, तो उसके बारे में हम पहले बताएंगे कि भूलोक यानी कि भारत का जो सांसारिक जीवन है का गौरव भारत की प्रकृति पुण्य लीला स्थली है। पुण्य लीला स्थली है। हमें अपने हिमालय और गंगा जल पर गर्व है। भारत ऋषि की भूमि है। किसकी भूमि है? भारत ऋषि की भूमि है। संसार में सबसे पहले यानी कि दुनिया में सबसे पहले कौन सी देश की उन्नति हुई थी, तो कि भारत की उन्नति हुई थी। बाद में दूसरा है कि भारत है ना, उसमें यहाँ पे बताया कि हाँ रुद्र भारत वर्ष, भारत को रुद्र किस तरह से बताया गया है, क्योंकि सबसे पहले भारत का जन्म हुआ था। इसलिए कि भारत सब संसार का सबसे पुराना यानी कि सबसे पुराना देश हमारा भारत है। संसार की तरह तरह की संपत्तियों सबसे पहले ही यहीं पे पता चली है। मानव सृष्टि का जो सृष्टि का विकास जो हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, तो कि भारत में हुआ था। बाद में जो तीसरी पंक्ति है, यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि आर्य भारत के प्राचीन निवासी थे। उन्होंने संसार को विद्या और कला कौशल्य का ज्ञान दिया है। हम इन्हीं आर्यों के संतान हैं। हमें बताया जाता है कि आर्य जो थे वो आर्य के संतान ही हम हैं। आज देश की दशा अच्छी नहीं है, सही बात है, फिर भी प्राचीन सभ्यता संस्कृति के गौरव चिन्ह अब भी यहाँ पे मौजूद है। बाद में जो चौथी पंक्ति बताई गई है कि आर्यों की स्थिति किस तरह से है। आर्यों में परोपकार यानी कि दूसरे के उपकार करना उसको प्रबल भावना थी। उसका जीवन दूसरों की भलाई में ही बीतता था, यानी कि दूसरे के बारे में सोच सोच के उसकी जिंदगी बीतती थी। वे महान चरित्र के कर्मवीर पुरुष थे। आर्यों के बारे में बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे बताया गया है। अब हमें पहले से आगे बढ़ते हैं कि भूलोक का गौरव। भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, क्वेश्चन पूछते हैं कि भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ है। तो उसका क्वेश्चन है कि जहाँ पे फैला है गिर हिमालय और गंगा जल जहाँ पे है वही भारत क्या पुण्य लीला स्थली है। देखो इसमें से पहला क्वेश्चन आता है, दूसरा उत्तर आता है, पहला क्वेश्चन आता है, दूसरा उत्तर आता है। अब दूसरा बारे में, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, यानी कि पूरी दुनिया का जो देश है उसमें सबसे पहले देश कौन सा है, तो उसका कि जो ऋषि भूमि है वह कौन, जहाँ पे ऋषियों की भूमि है वह कौन है, तो उसका प्रश्न जवाब है भारत वर्ष है। उसका जवाब है भारत वर्ष है। दूसरा, हाँ पहले उत्तर आ जाता है, हाँ रुद्र भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, यानी कि भारत सबसे यानी कि बूढ़ा भारत संसार का सर्वश्रेष्ठ देश है, प्राचीन देश है, इसके मुकाबले दूसरा कोई देश नहीं है।
ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है? ऐसा पुरातन देश यानी कि इतना पूरा बोलते हैं कि पुराना देश और कोई है विश्व में देश? तो कि नहीं है। तो कि भारत सबसे पुराना यानी कि वृद्ध देश भारत ही है। भगवान की भवभूति यह प्रथम भंडार है। भगवान की जो भवभूति है यानी कि भगवान जो धरती पे आए हैं वो उसकी ये पुण्य यानी कि भगवान यहाँ पे ही उसके उत्पन्न हुए, भगवान यहाँ पे जन्म हुआ है भगवान का। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले ही विस्तार यहाँ है। जो मानवी का जो विकास यानी कि उत्पन्न जो हुए वो कहाँ पे हुए? वो भारत में ही हुए हैं। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है। क्योंकि ये जन्मभूमि इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इसके निवासी तो यहाँ पे निवास कर रहे हैं वो कौन है? आर्य है। विद्या, कला, कौशल सबके जो प्रथम आचार्य थे वो कौन थे? आर्य थे। विद्या, कला, कौशल सबसे पहले किसके पास था? आर्यों के पास था। संतान उसकी आज यद्यपि हम उद्योग गति में पड़े पर चिन्ह उसकी उच्चता की आज भी कुछ है खड़े, क्योंकि उसकी परिस्थिति आज खराब है। यद्यपि आर्यो संतान आज बुरी दशा में है फिर भी उसके महान चरित्र ने कुछ निशान आज भी हमारे पास मौजूद है। बाद में जो चौथी पंक्ति उसके बारे में आर्यों के बारे में बताया है हमें। वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे। जो आर्य थे वो कभी अपने लिए जीना उसने सीखा ही नहीं है क्योंकि वो दूसरों के लिए ही जीते थे। वे स्वार्थ, रत, खोर, मोह की मदिरा कभी नहीं पीते थे। देखो किस तरह से बताया गया है हमें कि वो कभी भी किसी भी तरह का स्वार्थ नहीं रखते थे। वो कभी मदिरा पान यानी कि मौज मस्ती नहीं करते थे और कभी भी किसी और के बारे में बुरा सोचने के लिए वो सोचते ही नहीं थे कि इसका बुरा हो, कभी भी नहीं। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी, निश्चय होकर कि किस तरह से वे बैठ सकते थे कभी। वे आर्य ही थे जो अपने जीवन को कभी अपना नहीं समझते थे। उन्हें कभी अपने ही लाभ का मोह नहीं होता था। वे संसार का उपकार करने के लिए ही जन्म लिया था उसने। फिर वे निष्क्रिय होकर कैसे बैठ सकते थे? क्योंकि उसने जन्म क्यों लिया था? क्योंकि संसार का उसको लाभ देना था, संसार में उसको ज्ञान बांटना था, संसार का उसको विकास करना था। इसके वजह से उसने कभी शांति से अपना जीवन नहीं बने यानी कि निष्ठेय होकर यानी कि निष्क्रिय होकर कभी उसने वो कभी बैठे ही नहीं थे क्योंकि उसको संसार का के बारे में हमेशा सोचते थे, इसलिए कभी वो निष्ठेय होकर नहीं बैठे। इस तरह से हमारा यहाँ पे जो भारतवर्ष है यानी कि भारत गौरव है यहाँ पे पूरा होता है। अब बच्चों खास करके मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि आपको इस चैनल को ये YouTube चैनल को आपको हर बार सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है क्योंकि आपको नई नई कोई भी वीडियो आए तो आपको सीधा पहले ही पता चल जाए। और दूसरा कि आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आपको मन के अंदर ऐसा लगे कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दे सकते हैं, तो मैं आपको पूरी तरह से जवाब दूंगा। और जो भी हमारा चैप्टर खत्म होते हैं तो उसको वर्कबुक में कंप्लीट करना है। अगर ना समझ में आए तो मुझे कमेंट में लिखिए। ओके, थैंक यू, गुड डे।